आज हम लेक्चर नंबर 24 का बाकायदा आगाज करते हैं। 23 सर। तहसीब हाफी का एक शेर है, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ। जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। तो पहली मारूजी है ग्रामर, इसमें ज़मीर। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि किसी शख्स, चीज, जगह या तस्वुर के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म की मानी के लिहाज से दो किस्में हमने पढ़ी थी। इसमें मारिफा और इसमें नकरा। किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह या खास तस्वुर के नाम को इसमें मारिफा कहते हैं। इसमें मारिफा की फिर चार अकसाम थी। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल और इसमें इशारा। तो इसमें अलम हमने कल पढ़ी थी और आज पढ़ेंगे इसमें ज़मीर। दुनिया में किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म मानी के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, मारिफा और नकरा। मारिफा खास चीज को कहते हैं। इसमें मारिफा की फिर चार किस्में होती हैं, अलम, ज़मीर, मौसूल और इशारा। अलम पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे इसमें इशारा। ऐसा लफ्ज जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। या ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। जैसे असलम एक मेहनती लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, बाकायदगी से नमाज अदा करता है, तमाम असातिज़ा उसे पसंद करते हैं। तो अब असलम की जगह पर हमने वो उस जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो इसको इसमें ज़मीर कहेंगे। इसमें ज़मीर की तीन हालतें होती हैं या तीन सूरतें होती हैं। ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लम। जो शख्स हमारे सामने मौजूद ना हो उसके लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीर को ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे वो हो, उस, उन्हें। इसी तरह ज़मीर हाजिर, जो शख्स हमारे सामने मौजूद होता है, जिससे हम मुखातिब होते हैं, उस ज़मीर को ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। ज़मीर मुतकल्लम, कलाम करने वाले शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है, जैसे मैं, हम, इसको ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं। आज हमने पढ़ा कि किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। नाम दो किस्म के हो सकते हैं, खास और आम। खास नाम को इस्म मारिफा कहते हैं। इस्म मारिफा की फिर चार किस्में थी, इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। इसमें ज़मीर
वो इसम जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल की जाए। फिर इसकी 3 सूरतें थी, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब, ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर हाजिर जो मौजूद हो, आप, तू, तुम। ज़मीर गायब जो मौजूद ना हो, वो हो उस, उन। ज़मीर मुतकल्लम कलाम करने वाले के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीर, जैसे मैं और हम। वो थी 3 सूरतें। फिर इसकी ज़मीर की होती हैं 3 हालतें, फ़ाइली, मफ़ऊली और इज़ाफ़ी। जैसे मैं कराची जाऊंगा, इसमें जो मैं है वो है तो ज़मीर मुतकल्लम, लेकिन उसकी हालत फ़ाइली है, काम करने वाली है। मैं कराची जाऊंगा, वो लाहौर जाएंगे। तो वो इसम ज़मीर जो किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करे, उसको, उसकी हालत को फ़ाइली हालत कहा जाता है। दूसरी है मफ़ऊली हालत। वसीम अच्छा लड़का है, उसे सब प्यार करते हैं, कि जिसमें ज़मीर मफ़ऊल की हालत में हो, उसे अब मफ़ऊल है। उसके बाद है इज़ाफ़ी हालत, जो किसी का ताल्लुक जाहिर करे। जैसे ये असलम की किताब है, तो ये ज़मीर की हालत इज़ाफ़ी है, ये उसकी घड़ी है। तो किसी शख्स के नाम को इस्म, इसम 2 किस्म के होते हैं, ख़ास और आम। ख़ास को इसम मारफा, इसम मारफा की 4 किस्में, अलम, मौसूल, ज़मीर इशारा। इसम ज़मीर जो किसी नाम की जगह पर आए, इसकी 3 सूरतें होती हैं, हाजिर, गायब, मुतकल्लिम। और इसकी 3 हालतें होती हैं, फ़ाइल, मफ़ऊल और इज़ाफ़ी, हालत इज़ाफ़ी। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जी, अब हम पढ़ने लगे हैं इबलाग। ये अदबी इस्तिलाह है इबलाग, जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इबलाग का मतलब होता है कि शायर या अदीब जो अल्फाज, जो सूरतें, जो तशबीहात, इस्तियारात, जो इमेजेस कलाम में या तहरीर में लाते हैं, तो सुनने वाला या पढ़ने वाला जब उसे सुनता या पढ़ता है, तो फौरन ही उसके दिमाग में एक हू बहू वही शक्ल पैदा हो जाती है। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन या इबलाग। यानी जो माफी ज़मीर, जो मुद्दा शायर या अदीब का होता है, हम उसे फौरन समझ लेते हैं, तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं, इबलाग कहते हैं। अगर इबलाग मुकम्मल ना हो, कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो, तो एम्बिग्यूटी पैदा हो जाती है, इबहाम पैदा हो जाता है। जैसे नून मीम राशिद के कलाम में एम्बिग्यूटी या इबहाम पाया जाता है, कि जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते कारी या सामे के साथ। तो जब आपका मैसेज, किसी शायर या अदीब का मैसेज कोई कारी या सामे सही तरीके से समझ लेता है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। और अगर मुद्दा, मकसद या कलाम को समझने में दुश्वारी हो एक दूसरे को, तो इसको कहते हैं इबहाम या एम्बिग्यूटी। स्पेयर ने कहा था कि शायरी का कमाल ये है, वो कोटेशन पढ़ने दे, पीछे जरा स्लाइड कीजिए। कमाल ये है कि वो बेनाम अशिया को इस्म
और बेशक्ल अशिया को जिस्म अता करती है। ये स्पेयर ने कहा था कि शायरी बेनाम अशिया को इस्म और बेशक्ल अशिया को जिस्म अता करती है। तो शायरी के अंदर मानी की तरसील इबलाग कहलाता है, और शायरी के अंदर मानी की तरसील को सही तरीके से ना समझने का अमल इबहाम कहलाता है। जी नेक्स्ट कीजिए। जी पहले हमने इसमें ज़मीर पढ़ी, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन पर डिस्कशन की। अब तीसरा है इल्म बयान व बदी के टॉपिक में से इगराक। मुबालगा की एक किस्म है इगराक। तबलीग हमने पढ़ी थी, ये अब है इगराक। ऐसा मुबालगा कि जो अक्ल तो तस्लीम करती हो मगर वो आदतन मुमकिन ना हो। जैसे अब ये हालत है कि उनसा बेदर्द मेरे बचने की दुआ मांगे है। बेदर्द जो जालिम होता है वो तो जुल्म सितम करता है, और वो तो बचने की नहीं बल्कि मरने की आरजू करता है। आपका दुश्मन तो आपके मरने की आरजू करेगा। तो ये जो मुबालगे की किस्म है, ये अक्ल के लिहाज से तो मुमकिन है कि वो बेदर्द जो है दुआ मांगता है, मगर ये आदतन नामुमकिन है कि कोई जालिम आपके लिए खैर खाही मांगेगा, खैर खाही की दुआ मांगेगा, या आपकी खैर खाही चाहेगा, या आपके बचने की कोई उम्मीद के लिए दुआ मांगेगा। तो ऐसा मुबालगा कि जिसको अक्ल तो तस्लीम करे मगर वो आदतन या फितरत के खिलाफ हो, तो ऐसे मुबालगे को इगराक कहा जाता है। तो हमने इसमें ज़मीर, कम्युनिकेशन और इगराक पढ़ लिया। आप पढ़ते हैं उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख। उर्दू की जुबान और अहमियत के मुतालिक दाग दहलवी का एक खूबसूरत शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारो तो वो खुशबू देगा। ये शेक्सपियर का कहना है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारो तो वो खुशबू देगा। और जॉर्ज रेडी कहता है, नहीं, नाम में ही सब कुछ रखा है। गुलाब के फूल को किसी और नाम से पुकारें लेकिन खुशबू तो वही देगा, तो उसकी कीमत निस्फ से भी कम हो जाएगी। लिहाजा नाम बहुत जरूरी है। आप देखें, शेक्सपियर कहता है नाम में क्या रखा है, और जॉन रेडी कहता है कि नहीं, आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है, आपकी हाफ वैल्यू, वो आपके नाम के अंदर पोशीदा है। तो नेक्स्ट मरूजी है उर्दू का कदीम तरीन नाम क्या है। उर्दू का कदीम तरीन नाम है हिंदवी। अच्छा जी। उसके बाद अमीर खुसरो का एक शेर दिया हुआ है। मुझे लगता है ये शेर डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब में उन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि ये शेर उनके दीवान गुर्रतुल कमाल में मौजूद है, और वह इस शक्ल में मौजूद है कि मन तुर्क हिंदुस्तानियम, मन हिंदवी गोयम चुआब। ये उसका पहला मिसरा यूं है, मन तुर्क हिंदुस्तानियम, मन हिंदवी गोयम चुआब। ये गलत लिखा हुआ है, या फिर डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब में ठीक लिखा हुआ है और ये प्रिंटिंग की गलती है। दुरुस्त ये मिसरा है, मन तुर्क हिंदुस्तानियम, मन हिंदवी गोयम चुआब।
यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ, मैं हिंदवी जुबान पानी की तरह बोलता हूँ। तो ये हिंदवी जो है उर्दू की कदीम तरीन शक्ल थी, उर्दू का कदीम तरीन नाम था। मन तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम चुआब, यानी मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और मैं उर्दू जुबान हिंदी जुबान पानी की तरह बोलता हूँ। शकर मिस्री नदारम कज अरब गोयम सुखन, शकर मिस्री कि मैं शकर और मिस्री नहीं रखता, कि जैसे अरब बोलते हैं, तो मेरे पास शकर और मिस्री नहीं है अरबों की तरह, बल्कि मैं तो हिंदवी जुबान को पानी की तरह बोलता हूँ। मन तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम चुआब। जी नेक्स्ट मरू जी। ये उसका तर्जुमा दिया हुआ है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। आप देखें यहाँ पर ये दूसरा मिसरा है कि जवाब देता हूँ। शायद किसी और जगह पर उन्होंने ये शेर लिखा हो, लेकिन जो गुर्रतुल कमाल दीवान है उसमें वही लिखा है जैसे मैंने आपको सुनाया है। मन तुर्क हिंदुस्तानी या मन हिंदवी गोयम चुआब। अब चंद अहम तरीन बातें नोट करते जाएं। मैडम साहब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मेरी आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर बिल्कुल ठीक आ रही है। जी जुबान के हवाले से चंद अहम तरीन बातें जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी, नोट करते जाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 5000 साल पहले जो हिंदुस्तान में जुबान बोली जाती थी वो मुंडा जुबान थी। मुंडा, ये मुंडा शहर लाहौर दा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3000 साल पहले द्रावड़ी जुबान बोली जाती थी। मुंडा जबानें, द्रावड़ी जबान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले वैदिक जबान बोली जाती थी। वैदिक, जिसमें ये आर्यंस भी हैं, संस्कृत जबान भी है। 5000 साल पहले मुंडा, 3000 साल पहले द्रावड़ी, 1500 साल पहले वैदिक या संस्कृत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50 साल पहले प्राकृत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, बल्कि 1000 साल पहले तो वो हो गया, 500 साल पहले अपभ्रंश। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल से लेकर आज तक, यानी आज से 2500 साल पहले तक जदीद जुबानें बोली जाती थी, जो आज भी बोली जा रही हैं। दोबारा जरा सुन लें। 5000 साल पहले मुंडा, 3000 साल पहले द्रावड़ी, 1500 साल पहले वैदिक, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद जदीद जुबान। अब प्राकृत क्या थी? प्राकृत ये है
कि ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो वादी सिंध की तहजीब है, ये तकरीबन कोई 5, 6, 7 हजार साल पुरानी है। यहाँ पर लोग मौजूद थे और मुख्तलिफ जुबानें बोलते थे। तो आर्यंस के आने से पहले, आज से 5 हजार साल पहले, वादी सिंध की तहजीब में जो जुबानें बोली जाती थी उनको प्राकृत कहा जाता है, उनको प्राकृत कहा जाता है। इन बोलियों के अंदर जो तब्दीलियां आई तो ये फिर अपभ्रंश कहलाई, यानी बिगड़ी हुई। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई। दोबारा जरा सुन लें। सबसे पहले मुंडा जुबान, फिर द्राविड़ी, फिर वैदिक, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ये अपभ्रंश क्या थी, मैंने आपको अभी बताया है कि जो प्राकृतें थी, यानी कि हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ छोटी छोटी बोलियां बोली जाती थी उनको प्राकृत कहा जाता था। तो मुख्तलिफ बोलियां एक दूसरे में जम होती गई, बिगड़ती गई। तो बिगड़ी हुई बोली को फिर अपभ्रंश का नाम दिया गया। और जो जबान जरा थोड़ी सी अच्छी हो जाती, उसके अंदर कोई अदब वगैरह पैदा हो जाता, उसको फिर पाली का नाम दिया जाता। और फिर इसी तरह होते होते ये जदीद जुबानें वजूद में आ गईं। तो ये था जुबान का एक छोटा सा नक्शा कि 5 हजार साल पहले मुंडा जुबान, द्राविड़ी जुबान, फिर वैदिक जुबान, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर पाली और जदीद जुबान। ये आपने तरतीब या प्राकृत वो जुबानें थी जो 4-5 हजार साल पहले छोटी छोटी पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी, उनको प्राकृत कहा जाता था। फिर इन बोलियों में अगर थोड़ा बहुत बिगाड़ पैदा हुआ, इनकी शक्ल बिगड़ने लगी, तो अपभ्रंश का नाम दिया गया। और अगर इसमें कोई अदब तख्लीक होने लगा, शायरी होने लगी, तो उसको फिर पाली का नाम दिया गया। ये अपभ्रंश जो है ना, तकरीबन आज से कोई 2500 साल पहले थी। उससे पहले फिर प्राकृत थी, उससे पहले फिर वैदिक बोलियां थी, उससे पहले फिर द्राविड़ी जुबान थी, उससे पहले फिर मुंडा जुबान थी। तो ये मैंने एक छोटा सा नक्शा आपको बताया है। तो सब बच्चों को समझ आ गया ये? जी सर, क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा जी। नेक्स्ट मरूज, ये वकी के क्या माने हैं? मोतबर और बुलंद पाया। हाफिज महमूद शिरानी और सुनेती कुमार चटर्जी में क्या मुश्तरक है लिसानियात? जिस तरह वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, इसी तरह सुनेती कुमार चटर्जी को भी उर्दू लिसानियात का बाबा आदम कहा जाता है। अब इसका नजरिया क्या था? सुनेती कुमार चटर्जी का नजरिया क्या था? इस नजरिए से पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में एक अंग्रेज था, जॉर्ज ग्रेयर्सन। जॉर्ज ग्रेयर्सन महर लिसानियात था। उसके मुताबिक जॉन बेनर, ये भी एक महर लिसानियात था उसके मुताबिक। और सुनेती कुमार चटर्जी के इन तीनों के मुताबिक उर्दू का ताल्लुक संस्कृत से है। और सुनेती कुमार चटर्जी ने मजीद इजाफा करते हुए कहा कि उर्दू जुबान ये संस्कृत नहीं है, बल्कि संस्कृत लफ्ज होता है। तो संस्कृत या संस्कृत और फारसी से मिलकर बनी है। तो ये सुनेती कुमार चटर्जी का नजरिया है कि उर्दू फारसी और संस्कृत के मिलने से बनी है। और हाफिज महमूद शिरानी और सुनेती कुमार चटर्जी ये दोनों महर लिसानियात हैं। हाफिज महमूद शिरानी को तहकीक का मुअल्लिम अव्वल अव्वल और सुनेती कुमार चटर्जी को लिसानियात का बाबा आदम कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि इसमें ज़मीर क्या है,
उसकी सूरतें, उसकी हालतें, उसके बाद इबलाग के मुतालिक पढ़ा, और उसके बाद फिर मुबालगे किए किस्म इगराक के मुतालिक पढ़ा, उसके बाद फिर दाग का शेर पढ़े, और उसके बाद अमीर खुसरो के अशार और उनका तर्जुमा पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने हिंदुस्तान की जो मशहूर जुबानें हैं उनका एक नक्शा हमने देखा। उसके बाद फिर सुनीति कुमार चटर्जी के मुतालिक पढ़ा। अब नेक्स्ट मरूजी देखते हैं कौन सी है। जी मैडम साहब। जी नेक्स्ट मरूजी है कि काजी बदरुद्दीन और सिराजुद्दीन अली खान आजू ये दोनों महर लिसानियात थे। और फिर गरैबुल लुगात, जिसको उर्दू का पहला लुगत भी समझा जाता है, और जिसके पहले मुरत्तब सिराजुद्दीन अली खान आरजू जो कि मीर तकी मीर के मामू थे, और उर्दू में पहला महर लिसानियात भी सिराजुद्दीन अली खान आरजू को समझा जाता है। उसके बाद है गरैबुल लुगात, ये अब्दुल वासे हासवी का मुरतब करदा लुगत है। अच्छा, गुरैबुल लुगात में भी उर्दू का कदीम तरीन नाम हिंद भी लिखा हुआ है। उसके बाद है ख्वाजा मोहम्मद जकरिया की तारीख। मौसफी का कहना है कि सौदा जो है उर्दू कसीदे का नकाश अव्वल है, यानी वो उर्दू में कसीदा गोई की अव्वलियत मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को देते हैं। और शुमाली हिंद में, आपको पता है हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, शुमाली हिंद और जनूबी हिंद। शुमाली हिंद दिल्ली का इलाका था और जनूबी हिंद दक्कन का इलाका था। तो शुमाली हिंद यानी दिल्ली में जो पहला कसीदा निगार है वो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा है। और सौदा की जो एक हजब थी तज़हीक रोजगार, इसके मुतालिक भी डिस्कस कर चुके हैं। और मीर सोज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने अपना तखल्लुस मीर से फिर सोज रखा था। उसके बाद है मजलिस तरक्की अदब। आपको पता है मजलिस तरक्की अदब गालबन 1954 में कायम की गई थी। ये एक इदारा कायम किया गया था लाहौर में। इसका ज्यादातर काम ये है कि ये क्लासिकल बुक्स को दोबारा शाये करता है, और तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 900 के करीब तो क्लासिकल बुक्स ये शाये कर चुका होगा। तो कुलियात कायम, कुलियात कायम को मुरतब किया था इक्तदा हसन ने मुरतब किया था। कुलियात कायम ये दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा गजलियात पर मुश्तमिल है, यानी इसकी दो जिल्दें हैं। पहली जिल्द में गजलियात हैं और दूसरी जिल्द में मसनवी, कसायद और रुबाइयात हैं। इसको डॉक्टर इक्तदा हसन ने मुरतब किया है और ये मजलिस तरक्की अदब लाहौर से किताब शाये हुई थी। तो मजलिस तरक्की अदब क्लासिकी कुतुब की इशात के लिए मशहूर इदारा है, और इसमें कुलियात कायम डॉक्टर इक्तदा हसन ने मुरतब किया और इसको मजलिस तरक्की अदब ने शाये किया। इस कुलियात के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा गजलियात के मुतालिक है और दूसरा हिस्सा कसायद, रुबाइयात और मसनवियात के मुतालिक है। जी अब हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इजराइल या इसराइल की करेंसी का नाम बताना है। इसराइल की करेंसी का नाम है शिकल। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है।
फ्लाइंग हॉर्स किसे कहा जाता है? फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है समीउल्लाह खान को। ये हॉकी के प्लेयर थे। इनका ताल्लुक बहावलपुर से था। हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने इनका मुजस्मा भी बनवाया था और चौक में लगवाया था, लेकिन उस मुजस्मे को हमारी कौम ने तोड़ के रख दिया। तो मलेशिया में एक मैच हुआ, तो उस मैच में पाकिस्तान ने जर्मनी को शिकस्त दी थी। इसमें से 2 गोल जो है वो समीउल्लाह खान ने किए थे और बाकी 3 गोल भी वो समीउल्लाह खान की मदद से हुए थे। तो जर्मन अखबार के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने जर्मनी की टीम का जो कोच था उसका नाम था पॉल लीजेक। पॉल लीजेक। पाकिस्तानी हॉकी टीम ने मलेशिया में जर्मन टीम को शिकस्त दी और उसकी बुनियादी वजह समीउल्लाह खान थे। और उसके बाद जब अखबार में एक बयान शाये हुआ था जर्मनी के कोच का, पॉल लीजेक का, उन्होंने कहा था समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स ने हमारी टीम को तबाह करके रख दिया। तो उसको ये जो लकब है, ये फ्लाइंग हॉर्स का लकब जर्मन टीम के कोच पॉल लीजेक ने दिया था। नेक्स्ट मारूजी है कि विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। तो ये एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं? फैट टिश्यूज। ये मजीद एक्सप्लेन आपको कोई साइंस का बंदा ही कर सकता है। उसके बाद है फैट स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। ये जो हमारे जिस्म पर चर्बी होती है, ये चर्बी कहाँ स्टोर होती है? ये हिस्सा होता है सबकुटानियस। ये वहां पर भी हमारी स्टोर होती है। ये जो जल्द के नीचे वाला हिस्सा है ना, एक तो हमारी स्किन, और स्किन से जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है सबकुटानियस, और जल्द के नीचे ही हमारी चर्बी या फैट स्टोर होती है। जी नेक्स्ट स्लाइड मैडम। एंड जीएस को कोई रीड कर दे। इकबाल मुफक्कर मशरिक के मुलक्कब हैं। बताइए मुसव्विर मशरिक किन को कहा जाता है? सादिकीन। अब्दुल चुगताई। ये कंप्लीट हो चुकी है मारूजी। नेक्स्ट। मौलाना ओवरकोट के पस मंजर में किस शहर की सड़कों का जिक्र मिलता है? ये भी तो बताया था आपको, जी। लाहौर सड़कों पर। तबका निस्वां का मौसिम किस मुसन्निफ को करार दिया जाता है? तबका निस्वां का मौसम, ये अक्सर लोग समझते हैं कि डेप्टी नजीर अहमद है, लेकिन मेरे ख्याल में अली अब्बास हुसैनी ने तबका निस्वां का मौसम राशिद उल खैरी को कहा है। तो इसका दुरुस्त जवाब है राशिद उल खैरी। सर जी, अली अब्बास हुसैनी की किताब का क्या नाम है जिसमें उन्होंने कहा था? सर जी नेक्स्ट। अजान आ रही जब है यहाँ पे। ठीक।
जी, उर्दू शायरी में खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। इस पर भी डिस्कशन हो चुकी है कि उनको खुदाए सुखन क्यों कहा जाता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। उर्दू के किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है? ये डॉक्टर फीलन ने अपने अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत में के दिबाचे में इनको अवामी शायर कहा था, नजीर अकबर आबादी को। नेक्स्ट मरूजी है कि उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किससे कहा जाता है? ये आप सबके इल्म में है कि आगा हाशिर कश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्होंने शेक्सपियर के बहुत से ड्रामों को उर्दू के कालब में ढाला है। मैकबथ है, किंग लियर है। अच्छा, मीर तकी मीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी 31 साल कहाँ गुजारे? आपने अपनी जिंदगी के आखिरी 31 साल लखनऊ में गुजारे थे। ये मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए थे। कुछ अरसा दिल्ली के मोहल्ला मोहल्ला चिलम में भी रहे थे। उसके बाद ये आखिरी 31 साल इन्होंने लखनऊ में गुजारे थे और लखनऊ में ही इनका मजार है। इनके मजार के साथ क्या हुआ था और कौन सा कतबा था, ये भी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद है निकातो शोरा। आप सबके इल्म में है कि उर्दू का अव्वलीन तस्करा है। फारसी जबान में लिखा हुआ रेख्ता गो शोरा का तस्करा है। और डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक 102 शोरा का इसमें तस्करा है। और इसे मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक निकातो शोरा 1752 को लिखा गया था। इसका सने तालीफ 1752 है, जो कि 1165 हिजरी बनता है। उसके बाद सबसे पहले निकातो शोरा को मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी ने 1920 में शाये कराया था, लेकिन ये उस वक्त नामुकम्मल था। उसके बाद फिर 1980 में डॉक्टर इबादत बरेलवी ने इसे कंप्लीट करके शाये कराया था। अब इस तस्करे का इशू है। मैंने ये तस्करा पूरा पढ़ा है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने अमीर खुसरो के मुतालिक बयान किया है। मैंने इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ा है। तो मैंने ये देखा कि फहरिस्त में 104 शोरा का नाम था और अंदर 103 शोरा के मुतालिक मालूमात थी। और डॉक्टर सलीम अख्तर साहब लिखते हैं कि 102 शोरा का तस्करा है। अब आप में से कोई ये गुत्थी सुलझा सके तो फिर मुझे जरूर बताइएगा कि ये क्या इशू है, क्योंकि मैंने 2-3 तस्करे पढ़े हैं। तो जदीद तरीन जो तस्करा शाये हुआ है दिल्ली से, उसमें 104 शोरा का तस्करा है। तो डॉक्टर सलीम अख्तर के मुताबिक 102 शोरा का तस्करा है। अब अगर सवाल ये आ जाए कि 102, 103, 104, तो अल्लाह जाने पता नहीं क्या कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। आप फिर कोशिश कीजिएगा कि जो कलीद उर्दू पर आंसर की है आप उसी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर ये डॉक्टर अली मोहम्मद और उसका जो ग्रुप है ना, लेक्चरर का पेपर वही सेट करते हैं, तो वो जो की होगी वो उसी के मुताबिक होगी, क्योंकि इस सवाल का जवाब कन्फर्म नहीं है। हत्ता के असल किताब पढ़ने के बावजूद भी ये जवाब कन्फर्म नहीं हुआ। जी, नेक्स्ट मारूजी है कि सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमुआ है? ये सोज़े वतन, वतन का सोज में एक मजमुआ शाये हुआ था। प्रेमचंद का ये अफसानवी मजमुआ था। इसमें 5 अफसाने थे। पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वतन से मोहब्बत करने वाले को कहा गया था। दूसरा इनका अफसाना था शेख मखमूर। तीसरा था यही मेरा वतन है। चौथा था सिलाए मातम।
पांचवा था इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। ये 5 अफसाने सोज़े वतन में शामिल थे जो कि जून 1908 को शाये हुए। तो अंग्रेजों ने ये तमाम अफसानवी मजमूए, तमाम कुतुब जब्त करके नजर आतिश करार दी थी, क्योंकि इसमें सियासी मकसद कार फरमा नजर आया था अंग्रेजों को। इसमें जहां हुब्बे वतन की बात की गई थी, कौमी यकजहती की बात की गई थी, तकसीम बंगाल के मौजू पर डिस्कशन की गई थी, और चूंकि प्रेमचंद का ताल्लुक भी गांधी जी की तहरीक से था, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से था, तो इसलिए अंग्रेजों ने इसे अपने लिए खतरा समझते हुए इनके तमाम कापियां जब्त करके नजर आतिश कर दी थी। कहते हैं कि जब बनारस के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में प्रेमचंद पहुंचे तो उसकी मेज पर वही अफसानवी मजमुआ पड़ा हुआ था। तो उस वक्त बनारस के डिप्टी कमिश्नर ने एक जुमला कहा था कि शुक्र करें कि आप अंग्रेजों की अमलदारी में है, अगर मुगलों के दौर में होते तो अब तक तुम्हारे हाथ कलम हो चुके होते। और कहते हैं उसके बाद प्रेमचंद ने अपने कलम की रफ्तार धीमी कर ली थी। तो सोजे वतन को मेरे ख्याल में फिर फरवरी 1909 में जब्त कर दिया गया था, 4-5-6 माह के बाद। नेक्स्ट मारूजी है गुबार खातिर। गुबार खातिर के मुतालिक आप तफसील से पढ़ चुके हैं कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 24 खतूत का मजमुआ है। ये दौरान असीरी लिखे गए थे जब हिंदुस्तान छोड़ दो क्विट इंडिया मूवमेंट के सिलसिले में अंग्रेजों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कैद कर दिया था, किला अहमद नगर में कैद कर दिया था। तो इन्होंने 1942 से 1945 तक खतूत लिखे, लेकिन ये खतूत एक फाइल की सूरत में जमा करते गए क्योंकि कैदी के खतूत बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर जब 1945 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिहा हुए तो उन्होंने ये खतूत तरतीब दिए। इन खतूत को गुबार खातिर का नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था गुबार मन अस्त ई गुबार खातिर, कि मैं अपने दिल का जो दर्द है, दिल का जो गुबार है, वो इन खतों के जरिए दूर करता था। वो कहते हैं कि जानता हूँ मेरी सदाएं आप तक नहीं पहुंच सकेंगी, ताहम तबाह नाला संज को क्या करूं कि फरियाद और शेवन के बगैर रह नहीं सकता। आप सुन रहे हो या ना रहे हो, मेरे ज़ौक़ के मुखातबत के लिए ये ख्याल बस करता है कि रूह सुखन आपकी तरफ है। खैर फिर बाद में रिहाई के बाद मौलाना अजमल खान को, मौलवी अजमल खान को इन खतूत का इल्म हुआ तो उन्होंने फिर इनको तरतीब दिया, तारीख वाइज तरतीब दिया, और फिर एक मुकदमा भी लिखा और 1946 में इनको शाये कराया था। नेक्स्ट मारूजी है कि बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा। ये आप सबके इल्म में है कि सर अब्दुल कादर ने लिखा। नेक्स्ट स्लाइड मैडम जी। पांच आहंग। अब ये पांच आहंग क्या है? ये गालिब की किताब है, ये उनके फारसी खतूत का मजमुआ है, और ये गालिब के एक दोस्त थे मिर्जा अली बख्श खान, उन्होंने इनको तरतीब दिया था। पांच आहंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 5 चैप्टर्स हैं, इसके 5 अबवाब हैं। पहले बाब में आदाब और अलकाब का तज़किरा है, दूसरे बाब में फारसी के मसादर का तज़किरा है, तीसरे बाब में गालिब के फारसी के अशार हैं, चौथे बाब में गालिब के दिबाचे लिखे गए हैं, और 5वें बाब में गालिब के फारसी खतूत दिए गए हैं। तो 5 आहंग आमतौर पर
कहा जाता है कि गालिब के फारसी खतूत का पहला मजमुआ है। वैसे तो गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ उदय हिंदी था और दूसरा उर्दू मुअल्ला था। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि गालिब के फारसी खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, तो वो पंज आहंग है। पंज आहंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 5 अबवाब हैं। ये 5 आहंग किसने सबसे पहले मुरतब की थी? मिर्जा अली बख्श ने मुरतब की थी। नेक्स्ट मरूजी है जिक्र मीर। ये आपको पता है मीर तकी मीर की खुद नवेश्त है। ये मीर जब दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद फिर लखनऊ पहुंचे थे, तो दिल्ली से और लखनऊ के दरमियान जो हालात पेश हुए दरपेश हुए, यानी इनकी ये जो आप बीती है खुद नवेश्त है, ये दिल्ली से लखनऊ के दरमियानी वक्फे में लिखी गई है। और जिक्र मीर भी फारसी में थी, लेकिन फिर इसके उर्दू तराजम भी किए गए और मैंने ये जिक्र मीर भी पढ़ी है। तो कहा जाता है, मैंने फिर इसका सन दरियाफ्त करने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि ये 1788 में लिखी गई, 1788 में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 1774 से लेकर 1778 के दरमियान लिखी गई, क्योंकि मीर तकी मीर ये नवाब आसिफ उद्दौला को पेश करना चाहते थे। तो इसका एक्यूरेट अब सनईशात तो याद नहीं है, बल्कि याद तो है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो ये 1774 से 1778 के दरमियान तालीफ की गई थी। और फिर जिक्र मीर को पहली मर्तबा गालबन 1928 में दक्कन से शाये किया गया था। अच्छा, उसके बाद मारूजी है कि सिपारा दिल। ये आप सबके इल्म में है कि सिपारा दिल में हर मजमून में तसव्वुफ है। उसके बाद मारूजी है फिरदौस बरी। फिरदौस बरी जो पूरा नावल था, उसका खुलासा, उसके किरदार, पूरी स्टोरी, ये भी मैं आपको बयान कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। जी, नेक्स्ट मारूजी शाहनामा इस्लाम। इसकी 4 जिल्दें हैं। हाफिज जलंधरी इसके शायर हैं। तो जमाना जहलियत से लेकर आ, हुमायूं तक शायद मेरे ख्याल में इन्होंने लिखी थी। बाद में फिर लिखने का इनको टाइम नहीं मिला था। तो शाहनामा इस्लाम मैंने चारों जिल्दें तो नहीं पढ़ी, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो इनकी जो पहली नाज़्म थी अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही हिंदुस्तान में सबसे पहली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो एक मरतबा ये सवाल आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस मसनवी की पहली नज्म है? तो ये शाहनामा इस्लाम की पहली नज्म है। और गालबन इसकी जो पहली जल्द थी, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, ये सन मुझे भूल जाते हैं, शायद 1929 ना हो। तो गालबन 1929 था, 29 साल की उम्र में इन्होंने पहली जल्द लिखी थी। तो इसकी 4 जिल्दें हैं और इसमें इस्लाम की तारीख बयान की गई है। जैसे वो शाहनामा फिरदौसी था ना, कि जिसमें ईरान की तारीख बयान की गई थी, उसी तर्ज पर और उसी बहर में, बहर मुतकारब में ये लिखी गई थी। उसके बाद आपके इल्म में है कि उर्दू तनकीद की पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी 1893 1893 में जब अल्ताफ हुसैन हाली का दीवान शाये हुआ, तो ये बेसिकली दीवान का एक मुकदमा था, जो 1920 में फिर एक अलहदा किताब की शक्ल में शाये हुआ था। और मेरे ख्याल में डॉक्टर वहीद कुरैशी ने इसे तरतीब दिया था। अच्छा जी, उसके बाद है फरहंग आसफिया। इसको तो आप सब जानते हैं, उर्दू का मशहूर लुगत है और सैयद अहमद दहलवी का है। इस पर मेरी एक पोस्ट भी है कि इसकी कितनी जिल्दें हैं और इसको पहली जल्द जो है वो किस लफ्ज, किस हर्फ से किस हर्फ तक है, दूसरी जल्द किस हर्फ से किस हर्फ तक है, और ये कब कब शाये हुई और किसने शाये कराई। इस पर मेरी पोस्ट बनी हुई है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद है दक्कन में उर्दू। ये भी आप सब जानते हैं कि नसीरुद्दीन हाशमी ने 1923 में ये एक लिसानी नजरिया पेश किया था कि उर्दू का आगाज दक्कन में हुआ। वो समझते थे कि मुसलमान सबसे पहले दक्कन में पहुंचे, तो अरबी और मकामी जुबानों के मिलाप से ये उर्दू वजूद में आई। उसके बाद फिर आपने
आपके इल्म में ये भी है कि इकबाल का एक ऐसा शेरी मजमुआ भी है जो आधा फारसी में है और आधा उर्दू में है, और वो है अरमुगान हिजाज। उसके बाद आपके इल्म में है कि फसाना अजायब, ये कहानी लखनऊ में लिखी गई थी, रजब अली बेग सुरूर ने लिखी थी। इस पर भी कंप्लीट डिस्कशन हो चुकी है, इसकी कहानी, किरदार। उसके बाद है मिर्जा गालिब के उर्दू खतूत पर मबनी पहली किताब उदय हिंदी। इस पर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, कितने खतूत थे और कितनी जिल्दें थी और दिबाचा वगैरह, ये सारी डिस्कशन हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। मशरकी तमद्दन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ, इस पर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। ये अब्दुल हलीम शरर की सोशियोलॉजी पर लिखी हुई पहली किताब है। उसके बाद है बेगमात के आंसू। बेगमात के आंसू, इसका दूसरा नाम है गदर दिल्ली के अफसाने। ये मई 1922 को शाये हुए थे गालबन, और इसमें टोटल 26 अफसाने हैं। और इसमें बहादुर शाह जफर की शहजादियों और जो मलका थीं उनकी कस्मा पुरसी का अहवाल है कि, और ख़ास तौर पर अक्सर पूछा जाता है कि यतीम शहजादे की ठोकरें, यतीम शहजादे की ईद, भिखारी शहजादा या फकीर शहजादे की दौलत, ये जो है ना अफसाने या कहानियां किस किताब में हैं, तो ये गदर दिल्ली के अफसाने, ये बेगमात के आंसू में है। कहते हैं कि यह किताब ख्वाजा हसन निजामी ने लिखी है, और इसमें जो अफसाने या कहानियां बयान की गई हैं वो सच्ची कहानियां हैं। गदर दिल्ली के हकीकी वाकयात बयान किए गए हैं। इसमें गमगीन, इस मजमुए को अगर देखा जाए तो सबसे पहले ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ दिबाचा है। उसके बाद फिर इसका पहला अफसाना है बेंते बहादुर शहजाद, बहादुर शाह जफर, बेंते बहादुर शाह जफर नहीं है, बेंते बहादुर शाह, ये इसका पहला अफसाना है। और फकीर शहजादे की दौलत, ये उसका आखिरी अफसाना है। तो 26 इसमें अफसाने बयान किए गए हैं, और यह किताब बड़ी मकबूल हुई थी, और कोई 10-12 मरतबा ये शाये हुई थी। उसके बाद है मजालिस उन्निसा। मजे की बात यह है कि अल्ताफ हुसैन हाली ने एक नावल भी लिखा था जिसका उन्वान था मजालिस उन्निसा। मजालिस उन्निसा दरअसल एक दिलचस्प किस्सा था। उस किस्से में खवातीन की इस्लाह, मुआशरत, उमूर खानादारी, इल्म, बच्चों की परवरिश, तालीम और तरबियत, आदाब, खाना पकाने, पढ़ने लिखने, ये वगैरह जैसी हिदायत थी। कहते हैं कि अमूर खानादारी पर उर्दू में जो पहली किताब लिखी गई थी वो यही नावल था मजालिस उन्निसा। और उसके बाद इस किताब पर अल्ताफ हुसैन हाली को लॉर्ड ब्रोक ने 400 रुपए इनाम भी दिया था, और ये किताब हिंदुस्तान के सिलेबस में भी शामिल रही थी। तो ये नावल बुनियादी तौर पर इसकी 2 जिल्दें थीं, 2 हिस्से थे 1874 को। अच्छा, ये बाज़ औक़ात ये पूछ लेते हैं, एक मरतबा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सवाल आया हुआ था कि मजालिस उन्निसा अल्ताफ हुसैन हाली ने कहाँ लिखी थी। तो मजालिस उन्निसा उन्होंने ये लाहौर में लिखी थी, जब वो लाहौर में थे, 1874 में लिखी थी, और इसके 2 हिस्से थे। और ये उमूर खानादारी पर उर्दू में पहली किताब थी, और इस पर 400 रुपए इनाम दिया था लॉर्ड ब्रोक ने अल्ताफ हुसैन हाली को। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि 6 मिनट ऊपर हो गए हैं। जी मैडम साहब, माफ कर दीजिए, बहुत शुक्रिया।